जंतर मंतर के युवाओं ने जब से मोदी सरकार की अकड़ ढीली की है तब से भाजपा और उसकी चाटुकार गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि गोदी मीडिया के जो एंकरानी नीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सलाह कर सवाल पूछ रहे थे, वही आज झारखंड के मुद्दे पर विपक्षी प्रवक्ताओं को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आपको मैंने सुना, मुझे भी सुन लीजिए। हेमंत सोरेन का लड़ने में ही झगड़ा, हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? बात नहीं कह पाया। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सवाल उठता है और मैं अपनी बात कह लूं। अगर आपको एजेंडा चलाना तो बोलिए, मैं बोलता हूं। एजेंडा क्या? अरे गजब बदतमीजी है, एक शब्द नहीं बोल पा रहा हूं। गजब बेशर्मी है, गजब की बेशर्मी है। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। देखा आपने, पहले तो ये चैनल वाले खुद विपक्षी प्रवक्ताओं को चर्चा के लिए बुलाते हैं और बाद में जब उनके एजेंडे की पोल खुलने लगे तो विपक्षी प्रवक्ताओं को माइक बंद कर देते हैं। और ठीक यही काम रुबिका लियाकत ने भी किया। विपक्षी प्रवक्ता से सवाल पूछने के बाद उन्हें जवाब तक नहीं देने दिया। 3 मिनट तक लगातार खुद ही बोलती रही और अंत में किया क्या कि माइक ही बंद करा दिया। आप मुझे बोलना, आवाज बंद कीजिए इनकी। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी की कि ये इस्तीफा मांग ले वहां के मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, वही प्रभु हैं। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी में। ये तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। देखा आपने, बोल भी कौन रहा है जो नीट पेपर लीक पर मुंह में दही जमाया बैठा था। बल्कि और तो और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था तो यही लोग उसका बचाव करते हुए सफाई दे रहे थे कि इस्तीफे से क्या सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आज जब झारखंड में जेपीएससी को लेकर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन लोगों के बिल्कुल सुर ही बदल चुके हैं। और केवल रुबिका लियाकत ही नहीं बल्कि चित्रा त्रिपाठी, ये भी मोहतरमा किसी से कम नहीं है। बोले नहीं टोकूंगी, बोले दीजिए मलुक नागर जी, बोलिए कंचना जी। बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रही हैं। 98% मांगों को मान लिया गया, ये हकीकत है। कैसे? एक जो है कैसे 98% मान लिया गया? कैसे के बाद सुनना होता है, तभी तो बताऊंगी कैसे। हाँ। कैसे के बाद सुनना होता है मैडम। इतना एक्टिंग करके जेंजी इतना पिघल नहीं जाएगा। एक्टिंग करके नहीं। कंचना जी कैसे ये सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, नहीं मानी गई है मांगे। ये सीबीआई जांच कराई जाए, नहीं मांगी गई है माते। 98% कैसे? 98% कैसे? कंचना जी आपको सुनना नहीं है तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। आप जितना आज इंटरप्ट कर रही है विपक्ष को ना, वो समझ में पूरा विपक्ष को नहीं, आप सत्ता पक्ष में है झारखंड में। ये विपक्षी रोना छोड़ दीजिए। अभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। आप सत्ता पक्ष में है झारखंड में, ये विपक्षी दलों से सवाल नहीं पूछा जा रहा है और उस सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है जो छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। कंचना यादव जी, ये रोना मैं विपक्षी ये रोना यहाँ नहीं चलेगा। ये रोना यहाँ नहीं चलेगा। कंचना जी, सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। मैं बहुत माफी के साथ एबीपी चैनल से माफी मांगती हूँ कि आपकी एंकर कैसे के बात का जवाब नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कैसे का जवाब मैं देना चाह रही हूँ। हाँ। और वो कह रही है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। देखा आपने आज गोदी एंकर्स विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। क्या ठीक यही तेवर इन एंकर्स का नीट पेपर लीक को लेकर भी बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ दिखा था? नहीं था। तब ये लोग खुद उन जंतर मंतर के छात्रों को चाइना पंडित बताने में लगे हुए थे। उनका पाकिस्तानी और बांग्लादेश से कनेक्शन निकाला जा रहा था। और तो और खुद बीजेपी वाले जो आज झारखंड मामले को लेकर छात्र हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं, वही धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर के छात्रों को दहशतगर्दों की बी टीम बताते थे। मोदी जी की चहेती सांसद कंगना रनौत, उसने जेनजी को गटर जनरेशन कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उस महोदय ने तो छात्रों को वायरस ही बता दिया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के ऑर्डर पर जो बर्बरता बच्चों के साथ की, उस पर किसी गोदी एंकर का खून क्यों नहीं खौला? बच्चों के प्राइवेट पार्ट में पुलिस वाले डंडा घुसेड़ रहे थे, तब किसी बीजेपी नेता या मंत्री का ईमान क्यों नहीं जागा? लेकिन आज झारखंड में दिल्ली का 1% भी नहीं हुआ है तो नंगा नाच कर रहे हैं। विपक्षी प्रवक्ताओं को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, लिहाजा प्रवक्ताओं को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। मैं ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं एबीपी न्यूज पर चित्रा त्रिपाठी जी के साथ डिबेट में बैठी हुई थी। रांची झारखंड प्रोटेस्ट पर डिबेट था। मैडम ना कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, मैडम ना जेएमएम की प्रवक्ता की बात सुनी, मैडम ना मेरी बात सुन रही है। मैंने जब उनसे कहा कि 98% मांगों को मान लिया गया है तो कह रही कैसे 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 कैसे, और सुनने को तैयार नहीं है। मतलब कह रही है कि ड्रामा कर रही हूँ मैं। अरे आपके हर एक सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं, लेकिन आपको सुनना नहीं है क्योंकि आपका एरोगेंस, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो और आपका मेकअप, इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। और हम विपक्ष के लोग ना खाली नहीं बैठे हैं।
जो आपके चैनल पे आकर सिर्फ चेहरा दिखाएं और बात मुझे करने का मौका नहीं मिले। तो सुनने, अगर आप आज आपको झारखंड पे डिबेट करना था तो दूसरे पक्ष को भी सुनना था। हमेशा ऑर्गेनाइज चीजें नहीं होती है, हमेशा आपके फेवर में चीजें नहीं होती हैं। ये डिबेट कोई ऐसा नहीं है कि आपके ही अनुसार चले और आप ही की तरफ के बोलने वाले लोग आए, आप जो चाहें वही बोले, आप जो एजेंडा क्रिएट करना चाहें वही एजेंडा क्रिएट हो। आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है सहयोग कर सकती हैं, आप किस तरह से PR कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी का, आप किस तरह से झारखंड सरकार को घेर सकती हैं। और ये तभी होगा जब विपक्ष को बोलने नहीं देंगी, और जब विपक्ष को बोलने नहीं देना, मैडम मत बुलाइए विपक्ष को, मत बुलाइए, नहीं आने को तैयार है। वाकई विपक्षी प्रवक्ताओं को चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? गोदी मीडिया का खुद का प्लेटफॉर्म है तो बोलने भी नहीं देगा, और अगर बोलने ही नहीं देना है तो फिर बुलाते क्यों है? खैर, अभी गोदी मीडिया को एक नया एजेंडा पकड़ा है भाजपा ने कि हर चीज के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना। संसद चलाने की बात हो तो राहुल गांधी से सवाल, पेपर लीक हो गया तब भी राहुल गांधी से सवाल कि विपक्ष कर क्या रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ तब भी राहुल गांधी से सवाल कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं, झारखंड में प्रोटेस्ट तब भी सवाल कि झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी, चीन ने कब्जा कर लिया तब भी राहुल गांधी से सवाल कि वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। यानी जहां भी संकट हो, जवाबदेही लेनी हो तो वहां राहुल गांधी जाएं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें जनता ने अपना कीमती वोट देकर PM बनाया, वो बस रील बनाएंगे, वो भी आधी रात में। यानी बीजेपी और गोदी मीडिया ने एक नया पैटर्न बना लिया है कि कुछ भी हो तो पहले नेहरू जी को जिम्मेदार बताते थे और अब राहुल गांधी को। हालांकि इस पर आप दर्शकों का क्या मानना है, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।